आज की कहानी है किष्किंधा कांड के अंत की। ये कुछ अंतिम चौपाइयाँ हैं जो तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड के अंत में लिखी, और यहीं से इस कॉन्वर्सेशन के बाद, इस वार्तालाप के बाद रामायण का सर्वप्रिय हिस्सा यानी कि सुंदरकांड आरंभ होता है। सो दीज लाइन्स प्ले वेरी क्रूशल रोल, जहाँ डिस्कशन है बिटवीन जामवंत जी, बिटवीन अंगद जी एंड हनुमान जी। यहाँ तीनों मिलकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन इस टास्क को पूरा कर पाएगा कि उसे खोज में जाना है माँ जानकी के लंका की ओर। और कुछ बहुत ही खूबसूरत सी पंक्तियाँ आती हैं जो तुलसीदास जी द्वारा गिवन है। अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जिए संचय कुछ फिरत ही बारा, जामवंत कहे तुम सब लायक, पटियों कमी सब ही कर नायक। जामवंत जी जब ये प्रस्ताव रखते हैं कि कौन लंका की ओर जाएगा उस खोज में, तो सबसे पहला ऑफर रखते हैं अंगद जी, और अंगद जी बोलते हैं कि मैं बहुत इजीली चले जाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन मैं चले तो जाऊंगा बट ये संचय कुछ फिरत ही बारा, मेरे दिल में ऐसा डाउट है दैट आई विल बी एबल टू कम बैक और नॉट, क्योंकि मैं एक तरफ का सफ़र तो अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से आई कैन डू, लेकिन वापस आने पे मैं डाउटफुल हूँ। जिस पे जामवंत जी ने बहुत वाइसली एक एल्डरली पर्सन की तरह समझाते हैं कि जब तुम जा सकते हो तो आ भी सकते हो, जामवंत कहे तुम सब लायक, तुम सब कर सकते हो, जब तुम जाने का सफ़र तय कर सकते हो तो आने का भी कर सकते हो, लेकिन हम तुम्हें भेज नहीं सकते क्योंकि तुम सबके राजा हो, और प्रजा के ऊपर से अगर राजा ही चला जाएगा तो शायद वो इतना अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। लेकिन इस बात में देखिए हाउ ट्रूथफुल वॉज अंगद जी। अंगद जी ने अपनी एबिलिटीज़ को कहीं भी ब्रैग नहीं किया है, और उन्होंने अपनी क्षमताओं को बड़े ही सरल तरीके से सबके सामने प्रस्तुत किया कि ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। और वहीं जामवंत जी ने उन्हें मना तो किया, लेकिन कितने विनम्र भाव से उनकी तारीफ कर कर, जहाँ उन्हें समझाया कि तुम जा भी सकते हो और तुम आ भी सकते हो, लेकिन हम तुम्हें भेज नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ द गुड एबिलिटीज ऑफ अ किंग दैट यू हैव। इसीलिए बड़ों का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है, जो आपको ना भी बड़े विनम्रता पूर्वक करना सिखाएं कि सामने वाले को बुरा ना लगे। कहीं रीचपति सुनी हनुमाना, कहा चुप्पी साधे रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और वो अचानक से जामवंत जी, जो वहाँ सबसे एल्डर और वाइस हैं, वो हनुमान जी की ओर इशारा करते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं कि कैसे चुप्पी साधी हुई है, क्या सोच रहे हो, तुम हर चीज के लिए कैपेबल हो, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, यानी कि तुम्हें बुद्धि भी है, इंटेलिजेंस भी है, वाइजनेस भी है, विवेक पेशेंस भी है, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, बुद्धि विवेक विज्ञान यानी कि लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच भी है। और इस तरीके से अंगद जी को समझाते हुए वो हनुमान जी के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि क्यों ना लंका की दूसरे छोर पे जाने का काम आप करें। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। और जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को और प्रोत्साहित किया और मोटिवेट किया, तो एकदम से जैसे ही उनके कान में लाइंस पड़ी, कवन सुकाज कठिन जग माही, आगे जाके राम काज लगी तब अवतारा, जैसे ही उन्हें पता चला उनका ये जन्म राम जी के ही कार्य के लिए हुआ है, वो एकदम इतने मोटिवेट हो गए। और हनुमान जी ने बोला कि बताओ मुझे करना क्या है, एकदम वो पर्वताकार यानी बहुत बड़े हो गए। और वर्णन आता है, मानहु अपर गिरि कर राजा, ऐसे बड़े हो गए कि जैसे वो पर्वतों के राजा सुमेरु पर्वत जैसे बड़े हो गए हों। कनक बदन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि कर राजा, सिंहनाद करी बार ही बारा, ली नहीं नाहू जलनिधि ही खारा। और वो ऐसे एकदम मोटिवेट हो गए और वो बोलने लगे कि मैं तो मिनटों में खारा समुद्र पार करके जा सकता हूँ और वापस भी आ सकता हूँ, आप मुझे बस आदेश कीजिए मुझे करना क्या है। वो यहाँ तक प्रोत्साहित हो गए कि उन्होंने कहा, सहित सहाय राव नहीं मारी, आन हूँ इहा त्रिकूट उपारी, मैं जल्दी से गया रावण को मार के त्रिकूट पर्वत वो पर्वत है जहाँ पे लंका स्थित थी, कहते हैं कि मैं फटाफट जाता हूँ रावण को मारता हूँ, रावण को मारने के बाद त्रिकूट पर्वत को उठा के ही राम जी के चरणों में ला के रख देता हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा मोटिवेशन भी शायद उस समय रिक्वायर्ड नहीं था, तो जामवंत जी बीइंग द एल्डेस्ट एंड द वाइडेस्ट इंटरवीन्स, वो दोबारा से इंटरवीन करते हैं। और हनुमान जी भी देखिए इतने सहज, बुद्धि विवेक विज्ञान से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है कि वो
इतना ज़्यादा बलशाली होने के बाद भी, इतना ज़्यादा मोटिवेट होने के बाद भी वो अपने बड़ों से सलाह लेना नहीं भूलते, और इतना मोटिवेट और इतनी बातें करने के बाद कि वो रावण को मार देंगे, त्रिकूट पर्वत को उठा के ले जाएंगे, वो सहज अपने बड़े जामवंत जी से सलाह मांगते हैं और कहते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजिए ही मोही। मैं तुमसे पूछता हूँ और जो राइट एडवाइस हो आप वो मुझे दीजिएगा। एत न कहूँ तात तुम जाई, सीता ही देख कहूँ सुधी आई। और जामवंत जी ने बोलते हैं ये सब नहीं करना, जाके रावण दिखे भी तो उसे कुछ नहीं कहना, आपको सिर्फ जाना है, जाकर वहां से इंफॉर्मेशन लेनी है और इधर आके राम जी को देनी है। और जब राम जी को इंफॉर्मेशन दे दोगे तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तब राम जी अपनी पूरी वानर सेना के साथ जाएंगे और हंसी ठठोली में जाकर रावण की लंका में रावण को पराजित करेंगे और माँ जानकी सीता मैया को वापस ले आएंगे। इस स्टोरी से हर एक के करेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अंगद जी ने बिल्कुल भी कहीं अपनी एबिलिटीज़ को ब्रैग नहीं करा, और बल्कि अपनी एबिलिटीज़ को रियलिटी में सबके सामने रखा। चाहे वो अच्छी थी, चाहे वो अच्छी नहीं थी, चाहे वो उस मिशन को पूरा कर सकती थी या नहीं पूरा कर सकती थी। कैसे उन्होंने अपने बड़ों का आदर किया। जैसे ही जामवंत जी ने उन्हें विनम्रतापूर्वक मना किया तो उन्होंने बहस नहीं करी, ही कम्प्लीटली अग्रीड, और उन्होंने बोला कि विच इज़ गुड फॉर द सिचुएशन दैट शुड बी डन। इसमें हनुमान जी की विनम्रता के बारे में पता चलता है, इसमें हनुमान जी की एबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है, और कैसे हमें अपने उत्तेजित पलों में भी, जब हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं या गुस्से में हैं या खुश हैं, अपने बड़ों से एडवाइस लेना मत भूलिए। और जामवंत जी के बारे में ये पता चलता है कैसे छोटे यानी अंगद और कैसे बड़े यानी हनुमान जी के बीच में संतुलन बनाए रखना, और कैसे कार्य की सिद्धि के लिए हर एक की बेस्ट एबिलिटीज़ को यूज़ करना। तो ये थी एक छोटी सी 5-6 पंक्तियों की श्रृंखला तुलसीदास जी द्वारा वर्णित, जो किष्किंधा कांड का अंत करती है, और इसके जस्ट बाद सुंदरकांड शुरू हो जाता है, जहाँ हनुमान जी अपना सफ़र शुरू करते हैं लंका की ओर माँ जानकी की खोज में। जय सिया राम।